प्रिय मित्रों, 5 वर्ष के उपरांत आप सबके समक्ष मैं सुमन एक बार फिर उपस्थित हूँ। 5 वर्ष पहले ओशो की एक पुस्तक के मुख्य अंश आपको सुनाए थे, जिस पुस्तक का नाम है प्रेम का अर्थ। उस पुस्तक में ओशो ने कई उदाहरणों से प्रेम का अर्थ समझाने का प्रयास किया है, जैसे राजा जनक के वैभवशाली सांसारिक जीवन को देखकर एक सन्यासी ने उन पर सवाल उठाए कि आप कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं, और राजा जनक ने उन्हें एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझा दिया कि कैसे सांसारिक जीवन जीते हुए भी वो भगवान के परम भक्त हैं। वहीं दूसरी ओर एक पागल हाथी भगवान बुद्ध की तरफ दौड़ता हुआ आता है, परंतु करुणा में प्रेम से परिपूर्ण बुद्ध को देखकर उनके चरणों में ही बैठ जाता है। ऐसे ही अनेक उदाहरणों और वैज्ञानिक तथ्यों से ओशो ने प्रेम का अर्थ समझाया। आज मैं आपके सामने ओशो की एक नई पुस्तक मौन है मुक्ति का द्वार के मुख्य अंश आपको सुनाती हूँ। धर्म निशब्द की विद्यापीठ। मनुष्य दो भांति से बोल सकता है। एक तो इसलिए कि मौन रहना कठिन है, एक इसलिए कि मौन से शब्दों का जन्म हो रहा है। दोनों बड़ी विपरीत दशाएं हैं। साधारणतः हम बोलते हैं क्योंकि बिन बोले रहना कठिन है। ना बोले तो बेचैनी होती है, ना बोले तो समझ में नहीं आता कि क्या और करें, चुप्पी काटती है। और किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी में अगर चुप रह जाएं तो बड़ी बेचैन करने वाली स्थिति बन जाती है। चुप तो हम क्रोध में रहते हैं, चुप तो हम किसी का अपमान करना हो तो रहते हैं, चुप तो हम उदास होते हैं तब रहते हैं। चुप के साथ हमने सारे गलत संयोग जोड़ रखे हैं। चुप्पी का विधायक मौन का सार्थक आयाम खो ही गया है। तुम किसी के घर जाओ और वह चुप रहे, चुप बैठा रहे, कुछ ना बोले, तुम अपमानित अनुभव करोगे। बोलने में स्वागत है, बोलने में सत्कार है, मौन का सत्कार तो हमें समझ में भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम शब्द ही समझ सकते हैं, निशब्द को समझने की हमारी क्षमता नहीं है। तुम कुछ पूछो और कोई चुप रह जाए तो तुम समझोगे उत्तर नहीं दिया। मौन भी उत्तर हो सकता है, और कुछ चीज़ों को तो केवल मौन ही उत्तर होता है। कुछ प्रश्न ही ऐसे हैं कि शब्द में कोई संभावना ही नहीं कि उनका उत्तर बन पाए। वस्तुतः जीवन के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी मौन में ही सुलझाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई चुप रह जाए, मौन रह जाए, तुमने पूछा हो कुछ तो तुम यही समझोगे कि तुम्हारे प्रश्न का सम्मान नहीं किया गया, या तुम समझोगे कि जो चुप रह गया उसे कुछ पता ही नहीं था। तो जिन्हें पता नहीं है वे भी बोलते हैं, ना बोलें तो पता लग जाएगा कि उन्हें पता नहीं है। मूढ़ बहुत मुखर है। मूढ़ों की इस मुखरता से मन व्यर्थ के शब्दों से भर गया है। हम बोलते ही रहते हैं, दिन और रात, सोते और जागते, जैसे शब्दों से कोई छुटकारा ही नहीं हो पाता। शब्द उपयोगी हैं, लेकिन शब्द काफ़ी नहीं है। शब्द ज़रूरी हैं, लेकिन बस शब्द ही पर्याप्त नहीं है। शब्द चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा चाहिए निशब्द, उससे भी ज़्यादा मौन चाहिए। इसलिए ध्यान रहे, जिन लोगों के शब्दों में वज़न होता है और जिन लोगों के शब्दों में प्राण होते हैं, वे ही लोग होते हैं जिनके पास मौन की क्षमता होती है। इस जगत में जो विराट शब्द पैदा हुए हैं, जो महाशब्द पैदा हुए हैं, वे उन लोगों से पैदा हुए हैं जो शून्य होने की कला जानते हैं। कोई बुद्ध जब बोलता है तो उसके बोलने में एक एक शब्द का जादू और है। कोई महावीर जब बोलता है तो ऐसे ही नहीं बोलता जैसे हम बोल देते हैं।
उसके एक एक शब्द में सघन मौन समाया हुआ है। शब्द वही आप भी बोल सकते हैं, कोई अड़चन नहीं, क्योंकि महावीर ने कोई नए शब्द नहीं बोले, बुद्ध या क्राइस्ट ने या कृष्ण के ने कोई शब्द नए नहीं बोले। कृष्ण ने जो भी गीता में बोला वे सभी शब्द अर्जुन भली भांति समझता था। उसने एक भी जगह ऐसा नहीं कहा कि आपके शब्द मेरी समझ में नहीं आते हैं। सब शब्द वह समझता था, वही शब्द वह भी बोल सकता था, लेकिन कृष्ण जब उसी शब्द को बोलते हैं तो उसका मूल्य और हो जाता है। अर्जुन उसी शब्द को बोले, उसका मूल्य वह नहीं रह जाता। अगर हम इसको इस तरह से समझ ले तो आसानी पड़ेगी। अगर एक माँ के शरीर में गर्भ निर्मित हो और इसी क्षण गर्भ से बाहर आ जाए और 9 महीने के मौन में ना डूबा रहे, तो वह गर्भपात होगा, जन्म नहीं। वह अबॉर्शन होगा और उससे प्राण नहीं निकलेगा, उससे मृत घटना घटेगी। लेकिन 9 महीने के मौन में, 9 महीने के अंधकार में, 9 महीने के निवेश में बच्चा बड़ा होता है और जीवन को उपलब्ध होता है। ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति के भीतर माँ के गर्भ जैसा मौन होता है और उसमें एक शब्द पलता है, बड़ा होता है, पोषण पाता है और कभी जन्मता है जब उसमें प्राण होते हैं। हमारे शब्द सर्व गर्भपात होते हैं, एबॉर्शन होते हैं। अखबार पढ़कर भागे कि किसी को बता दे अखबार में खबर क्या है। किताब पढ़ी कि अब बेचैन हुए कि लड़का कब स्कूल से लौटे कि उसको उपदेश दें। एबॉर्शन शब्द को ज़रा भी मौन में जीने की सुविधा नहीं है। हम सब एबॉर्टिव हैं दिमाग में, बिल्कुल। तो एक दूसरे पर अपना अपना गर्भपात किए चले जाते हैं और उस पर वह जल्दी दूसरे पर फेंक रहा है, दूसरा तीसरे पर फेंक रहा है, फेंके चले जा रहा है। धर्म निशब्द का विद्यापीठ है। समाज तुम्हें शब्दों से भर देता है, धर्म तुम्हें फिर शब्दों से मुक्त करता है। इसलिए धर्म ना तो हिंदू हो सकता है, ना इस्लाम हो सकता है, ना बौद्ध हो सकता है, ना जैन हो सकता है। संप्रदाय हो सकते हैं, क्योंकि संप्रदायों का संबंध शब्दों से है, धर्म का संबंध निशब्द से है। समाज ने जो सिखाया, धर्म तुम्हें फिर भूलने की क्षमता देता है। समाज ने जो लकीरें खींची, धर्म उन्हें तुम्हें फिर पोंछ देने की कला सिखाता है। समाज अगर शिक्षण है, सीखना है, तो धर्म अन्न सीखना है, फिर कोरे होना है, फिर सीमाएं तोड़नी है, फिर गंगा को सागर होना है, किनारे छोड़ने हैं। किनारों में होने की सुविधा है, क्योंकि किनारों के बीच होना साफ साफ होता है। किनारों के बीच होने पर तुम्हें दोनों तरफ सुरक्षित दुर्ग के भीतर होते हो। किनारे छूटते ही तुम अपने से भी छूट जाओगे। गंगा सागर में गिरकर गंगा तो ना रहेगी, सागर हो जाएगी।